राधे राधे दोस्तों, मैं कार्तिक आपका अपने चैनल सक्षम एजुकेशन इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी के सिलेबस के साथ अपने क्लास को आगे बढ़ाने की शुरुआत करता हूं। और साथ ही हमारी आज भारत इंडियन ज्योग्राफी की पहली क्लास होगी। और इंडियन ज्योग्राफी बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और यह हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है और अच्छे प्रश्न बनते हैं इससे। यह चाहे यूपीएससी हो, चाहे आपका पीसीएस हो, चाहे आपका रेलवे, बैंक, एसएससी, पीओ, यूपीएसआई, चाहे आपका एक ऑल इंडिया में कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें इस सब्जेक्ट से प्रश्न बनते तो बनते हैं और अच्छे वेटेज में प्रश्न बनते हैं। इसलिए आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होगा, इसलिए आप इस पर ध्यान से चर्चा करते हैं। जैसे आपका इसका पहला तो पॉइंट है भारत का सामान्य परिचय। इसका पहला पॉइंट है भारत का सामान्य परिचय। दूसरा है आपका भारत के प्रमुख भू आकृतिक क्षेत्र और उनकी विशेषताएं, भारत का अपवातन, भारत की जलवायु, ऋत्विक मौसमी विशेषताएं और जलवायु विभाजन, और आपका भारतीय मानसून यानी बारिश, और जो आपका पश्चिमी विक्षोभ और ये अपना मानसून आता है बे ऑफ बंगाल से और अरब सागर से, और आपका भारत में प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार और वितरण, जो आपके सोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनकी चीज़ें ये हैं और वो आपकी उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। भारत में जनसंख्या की विशेषताएं, भारत में कृषि यानी भारतीय कृषि पर चर्चा करेंगे। भारत में औद्योगिक विकास यानी भारत में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उस पर चर्चा करेंगे। भारत में परिवहन, चाहे रेल परिवहन हो, रेल, चाहे आपका जल यानी वाटर ट्रांसपोर्ट हो, चाहे आपका वायु एयर ट्रांसपोर्ट हो, चाहे आपका सड़क परिवहन हो या रोड ट्रांसपोर्ट, ये सब पर चर्चा की जाएगी। आपका भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल जो ऐसे टूरिज्म, आपके जैसे लाल किला, ताजमहल, ये टूरिज्म एक्ट वगैरह कब आई, इन सब पर चर्चा होगी। और कहाँ कहाँ कौन सा टूरिज्म पहले से अपना है उस पर चर्चा होगी। भारत के पड़ोसी यानी देश, भारत में महत्वपूर्ण जल मरुमध्य यानी स्ट्रेट, भारत राज्य और उनकी स्थिति, भारतीय राज्य और उनकी स्थिति यानी भारतीय राज्य और उनकी स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय हिमनद, भारत की हिमनद यानी ग्लेशियर्स, जैसे काराकोरम, सियाचिन, ये ग्लेशियर्स। भारत की नदियाँ जैसे अपनी गंगा रिवर सिस्टम है, अपातंत्र में पढ़ेंगे सो पढ़ेंगे, गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, इन सभी नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। भारतीय संस्कृति यानी इंडियन कल्चर, भारत के प्राकृतिक प्रदेश जैसे पठार, पहाड़ और मैदान, इन सब पर अच्छी चर्चा करेंगे। और हमारे अनुभवी शिक्षक हर सब्जेक्ट को लेकर अच्छे से बेहतर टीम है हमारी। और आरआरबी एनटीपीसी का जल्द ही हम लोग ये शुरुआत, आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लासेज है ये, एसएससी के लिए भी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सब के लिए भी। आपके चलो आगे चर्चा करते हैं क्लास पर। आज का अपना पहला टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। ये अपना अखंड भारत, ये अपने अखंड भारत की तस्वीर है, ठीक है।
हम आपको थोड़ा इसमें बता दें, ये अपना अफगानिस्तान था इसमें अखंड भारत में, ये आपका पाकिस्तान है, इसका अपना बेटा, इसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है, सागर है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वह निकोबार द्वीप समूह। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि अपने भारत को किन किन नामों से जाना जाता है। नंबर 1 आर्यवर्त, दूसरा भारतवर्ष, तीसरा हिंदुस्तान, और चौथा है अपना इंडिया। ये तस्वीर प्राचीन काल की है इंडियन हिस्ट्री की, लेकिन मैंने आपको ये तस्वीर लाया हूँ कि अखंड भारत अपना था कैसा। ये आपका तिब्बत है, अब ये चाइना के अधिकार में है, ये सिंधु रिवर है, यहाँ सिंधु रिवर है, ठीक। आर्यवर्त, भारत को आर्यवर्त क्यों बोलते थे प्राचीन समय में? मध्य एशिया से, मैक्स मुलर के अनुसार है ये मध्य एशिया से, यहाँ एक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे एक हिंदुकुश पर्वत श्रेणी पड़ती है, वहां पर एक दर्रा है खैबर, वहां से ये लोग मध्य एशिया से ये लोग भारत में आर्य जनजाति के लोग आए थे। आर्य जाति के मैक्स मुलर के अनुसार आर्य उत्तर भारत में निवास करते थे, उत्तर भारत निवासी थे, ठीक, इसलिए इसे आर्यवत नाम पड़ा। भारतवर्ष, भारतवर्ष आर्यों का जो राजा था, आर्यों के एक चक्रवर्ती सम्राट थे भरत, आर्यों के चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर भारत वर्ष नाम पड़ा, ठीक है। हिंदुस्तान, ईरानियों ने इसे हिंदुस्तान नाम दिया, उसका भी एक ईरानियों ने कंसेप्ट है, हिंदुस्तान नाम दिया, क्योंकि इंडस रिवर को वह है हिंदू नाम से बोलते थे, यानी सिंधु नदी को वो सिंधु नदी को हिंदू बोलते थे, और जहाँ सिंधु नदी को, और वो सिंधु नदी की वजह से इन्होंने इसको हिंदुस्तान नाम दिया भारत को। और इंडिया, ये यूनानियों ने इसको नाम दिया, यूनानियों ने इंडिया दिया, क्योंकि इंडस, सिंधु नदी को वो लोग इंडस के नाम से जानते थे, इस वजह से उन्होंने यहाँ पर नील की खेती होती थी, नील को वे लोग यूनानी, नील को यूनानी इंडस बोलते थे, ठीक। अब भारत का बोलते थे, यह हो गया आपका भारत का नामकरण। अब भारत की विश्व में स्थिति,
विश्व में स्थिति। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया में स्थिति। एशिया में भारत दक्षिणी एशिया में स्थित है। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं। यह है आपका, अब भारत के अक्षांशीय देशांतरी विस्तार पर चर्चा करते हैं एवं मानक समय रेखा पर। भारत का अक्षांशीय विस्तार व देशांतरीय। ठीक, अब देख रहे हो आप, ये अपना सिर्फ से प्यारा भारत। ये अपना प्यारा भारत है। ये है अपना अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, ये हिंद महासागर, और ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये लक्षद्वीप समूह। ठीक, और ये आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक, आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ये अपना पूरा भारत प्यारा। ये यहाँ चाइना पड़ोसी देश अपना, चाइना ने ही तिब्बत को आधिपत्य में ले लिया है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और ये आपका बांग्लादेश। ये इसका छोटा बेटा है और ये बड़ा बेटा भारत का। ठीक है, अक्षांशीय देशांतरी विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार है आपका 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश, वो सॉरी उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। आप साथ साथ नोट भी करते जाएं जो मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। और ये अपना देशांतरी विस्तार है। ये देशांतरी विस्तार है अपना 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक, यानी यहां पर लिखे, नोट कर लो, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री देशांतरी विस्तार।
68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक, अब भारत के उत्तरी, दक्षिणी एवं पश्चिमी बिंदुओं की चर्चा करें। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, जो है पीओके में, और सबसे दक्षिणी बिंदु है आपका इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार, और सबसे पश्चिमी बिंदु है गौहर माता या गौर माता, यह है रण ऑफ कच्छ में, कच्छ के रण में, रण ऑफ कच्छ। और सबसे पूर्वी बिंदु है किबुथु वालांगू, वालांगू या किबुथु, यह आपका अरुणाचल प्रदेश में है। चल प्रदेश में, यह आपका गुजरात में, गुजरात, ये आपका लद्दाख की, लद्दाख में है, पीओके में लद्दाख, और आपका ये ग्रेट निकोबार में, ये देख रहे हैं। और ये आपकी 82.5 डिग्री IST, यानी भारतीय मध्याह्न रेखा या मानक समय, भारत का मानक समय, ये आपका 82.5 डिग्री। ठीक, ये ग्रीनविच टाइम से, यानी जीजू अंतरराष्ट्रीय समय रेखा से, यह है अंतरराष्ट्रीय समय रेखा से 5.5 घंटा आगे चलती है। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा को ग्रीनविच टाइम यानी GMT या 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। ठीक, अब 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत में सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के पास नैनी से होकर गुजरती है। यह भारत के IST, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। IST आपको दिख रही होगी। पहला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा आपको दिख रहा होगा मध्य प्रदेश, तीसरा आपको छत्तीसगढ़, चौथा आपको उड़ीसा, ये दिखा उड़ीसा, पांचवा आपका आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से IST, कहाँ से IST, UP, MP, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका उड़ीसा, फिर आपका आंध्र प्रदेश, AP। ठीक है, अब आप भारत के क्षेत्रफल पर बात कर लेते हैं हम। भारत का क्षेत्रफल, भारत का, हाँ, ये दूरी भारत की पश्चिम से पूर्व की ओर, 2933 किलोमीटर की दूरी है, और उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई कुल है 3214 किलोमीटर, यानी पश्चिम से पूर्व है इसकी 2933 किलोमीटर,
उत्तर से दक्षिण है इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर। ठीक, हम भारत के क्षेत्रफल पर चर्चा करते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का 2.42% है। भारत विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से सातवां स्थान रखता है। अच्छा, अगर भारत सातवां स्थान रखता है तो इससे 6 क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से बड़े देश हैं? पहला है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा आपका यूएसए, तीसरा आपका चीन, चाइना, ये रहा मक्कार चाइना थर्ड नंबर, चाइना यानी चीन, चौथा आपका यूएसए, पांचवा आपका ब्राजील, छठवां आपका ऑस्ट्रेलिया, सातवां अपना प्यारा भारत। ठीक, मैं बोलता जा रहा हूं, आप लोग लिखते जाएं, क्योंकि मेरा हैंड राइटिंग इतना अच्छा नहीं है। आगे सुधारने की कोशिश करता हूं। बस मैं आपको इतना अच्छा कंटेंट दूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सटीक बैठेगा, और साथ ही साथ जैसे ही मेरा यह सामान्य परिचय का टॉपिक खत्म होगा, जैसे 1-2 क्लासेज में, उसके बाद मैं इसके PYQs भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, जो आपके लिए बहुत ही एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। यदि आपकी कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, यानी कर्क रेखा, भारत से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। कर्क रेखा पॉइंट में पहले लिखो, कर्क रेखा भारत को 2 जलवायु गठबंधन में बांटती है। नंबर 2, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राज्य कौन कौन से हैं? पहला राज्य गुजरात, दूसरा राज्य राजस्थान, तीसरा राज्य मध्य प्रदेश, चौथा राज्य छत्तीसगढ़, पांचवा आपका झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां आपका त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। ठीक, उनसे होकर गुजरती है। और कर्क रेखा को एक पॉइंट नोट और करें, कर्क रेखा को माही नदी 2 बार विभाजित करती है। ठीक है, ये हो गया आपकी कर्क रेखा पर चर्चा। आपने याद कर लिया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल,
त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्यों से ऊपर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा होगा गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पूर्व मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, कर्क रेखा को माही नदी 2 बार विभाजित करती है। अब हम चर्चा करते हैं भारत के सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल के हिसाब से हम छोटा राज्य, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, रजवाड़ों वाला राजस्थान, ये रहा हमारा राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा, ये रहा छोटा सा गोवा, सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश। और सबसे बड़ा ये हो गया जनसंख्या का सबसे बड़ा राज्य, और सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के हिसाब से सिक्किम। ये अपनी इतनी चर्चा हो गई। अब थोड़ा हम अपने भारत के